Hello बच्चों, let's read out the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R, where we have assertion K for FeCN6 is less stable than FeCN6, K3 FeCN6. Reason in K for FeCN6 the EAN of Fe is 36. आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि असर्शन और रीजन गिवन है और आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो रीजन क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को करेक्टली या नहीं कर पा रहा है, या असर्शन करेक्ट है या रीजन इनकरेक्ट है, या दोनों ही हमारी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स की कॉन्सेप्ट। इसमें स्टेबिलिटी का हम की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि उसी के बेस पे हमारा जो असर्शन है वो सॉल्व होगा। उसके बाद हम ईएन रूल पढ़ेंगे कि ईएन रूल हमारा क्या होता है जो कि हमारे रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स depends on charge density of central metal atom. स्टेबिलिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स की वो डिपेंड करती है कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है। अगर चार्ज ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा EAN। EAN स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर which is equal to atomic number of metal ion minus oxidation state plus 2 into coordination number. ये दोनों कॉन्सेप्ट का हम यूज करके ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा स्टेबिलिटी वाला वो हमारे असर्शन के लिए है, जो कि असर्शन को प्रॉपरली बताएगा कि क्या वो सही है या नहीं है, और जो EAN है वो हमारे किसके लिए है, रीजन के लिए। तो सबसे पहले हम अपने असर्शन की बात करते हैं। असर्शन है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और बताने हैं कि K4 FeCN6 क्या लेस स्टेबल है K3 FeCN6 से। सो हम कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं अपने K4 FeCN6 and another one is K3 FeCN6। सो हम इसकी क्या निकालेंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी। 4 plus x minus 6 is equal to 0, so x is equal to 2। यहाँ पर 3 plus x minus 6 is equal to 0, that means x is equal to 3। So basically हमारा यहाँ पे Fe के ऊपर इस वाले कॉम्प्लेक्स में Fe पे +2 चार्ज है और यहाँ पर हमारा Fe के ऊपर +3 चार्ज आ रहा है। तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसके पास है, इस कॉम्प्लेक्स के पास है, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। अब जब ये मोर स्टेबल है तो ये हमारा लेस, ये हमारा, और यही हमारा असर्शन बोल रहा था कि K4 FeCN6 is less stable than K3 FeCN6, so assertion is correct। असर्शन तो हमारा करेक्ट है। मूव ऑन टू दी रीजन। रीजन में हमें K4 FeCN6 का EN कॉम्प्लेक्स गिवन है। EN जो दे रखा है इस कॉम्प्लेक्स में Fe मेटल आयन जो है वो EN उसका कितना है, 36। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने इस फॉर्मूले से जो हमारे पास यहाँ पे EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स है हमारे पास K4 FeCN6, तो हमारे को क्या निकालना है, EAN निकालना है। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन क्या है, Fe, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने यहाँ पे निकाली है, दैट इज +2, तो ये हो गई -2। आई कैन राइट इट अगेन,
26 minus 2 plus 2 into coordination नंबर है हमारा जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे मेटल आयन से अटैच्ड होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है. दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारा 6. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं वी विल गेट द वैल्यू 36. तो EN जो आ गया वो हमारा क्या आ गया 36. तो रीजन हमारा क्या बोल रहा था कि K4FeCN6 के जो EN है Fe का वो 36 है. तो रीजन भी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है. रीजन क्या है हमारा, करेक्ट है. तो क्या रीजन हमारे असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर पा रहा है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट इज both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.